तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है सिस्टम में, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है। डेटा स्ट्रक्चर का सिंपल मीनिंग होता है क्या कि एक सेल्फ है जहां पर कुछ भी आइटम हम लोग प्लेस कर रहे हैं, मतलब रख रहे हैं, और वहां से जरूरत पड़ने पर ले भी रहे हैं, मतलब कि डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं। मतलब क्या है कि जब प्लेस कर रहे हैं हम लोग डेटा को जब प्लेस कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं इंसर्शन। इंसर्ट कर रहे हैं। और जब डेटा को रिट्रीव करना होगा, रिट्रीव कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, एक्सेस, मतलब एक्सेस कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं उसको डिलीट कर रहे हैं। डिलीट कर रहे हैं, यहां से डेटा को हटा रहे हैं, मतलब यहां से डिलीट कर रहे हैं। मतलब कि इंसर्शन और डिलीशन जहां कहीं भी पॉसिबल होगा उसको ही हम लोग डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, उसको ही हम लोग डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। क्योंकि मान लो कोई सेल्फ बना है, वहां पर कुछ नया चीज को रख नहीं सकते हैं हम, वहां रखा हुआ चीज को ले नहीं सकते हैं, मतलब तो डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, वो काम का नहीं है। समझ रहे हो बात को। डेटा स्ट्रक्चर का सिंपल मीनिंग है यहां पर इंसर्शन भी होना चाहिए और यहां डिलीशन भी होना चाहिए। तो हम लोग अभी देखेंगे कि इंसर्शन कैसे होता है। इंसर्शन कैसे होता है, कौन से डेटा स्ट्रक्चर में। हम लोग डेटा स्ट्रक्चर जिसका बात कर रहे हैं वो है हीप डेटा स्ट्रक्चर। हीप डेटा स्ट्रक्चर, यहां पर दो पार्ट था। एक क्या था, एक था मीन हीप, एक मीन हीप है, और एक और क्या है, एक और है मैक्स हीप। मीन हीप और मैक्स हीप, दो टाइप का स्ट्रक्चर पॉसिबल है हीप में। हीप में दो टाइप का ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, या तो मीन हीप रहे हो या तो मैक्स हीप हो। हम लोग दोनों में ही, मीन हीप में और मैक्स हीप में, दोनों में डेटा को इंसर्ट करके देखते हैं किस तरीके से, कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और कितना टाइम लगता है उसमें। टाइम भी देखेंगे, टाइम भी पता होना चाहिए। मान लो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इंसर्ट करने में डेटा को, वो भी अच्छा नहीं है। डिलीट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, वो भी अच्छा नहीं है। इसलिए टाइम का भी एक एनालिसिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक हम लोग देखेंगे क्या कि इंसर्ट करते कैसे हैं। ठीक, तो इसके लिए, इंसर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग एक और भी बात देखे थे पहले क्या कि हीप क्या होता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री या फिर कंप्लीट बाइनरी ट्री। और ऑलमोस्ट कंप्लीट और कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए जो सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, एरे के फॉर्मेट में बेस्ट सुटेबल है। जो क्यों, क्योंकि यहां पर एरे, अब अगर रिप्रेजेंटेशन करते हैं एरे के फॉर्मेट में तो हम लोग का मेमोरी स्पेस बर्बाद नहीं होता है, वेस्टेज नहीं होता है, कम होता है। समझ रहे हो बात को। तो सिस्टम में मेमोरी वेस्टेज ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एरे में स्टोर करते हैं हीप डेटा स्ट्रक्चर को। क्यों, क्योंकि ये पहले से ही ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है या फिर कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, जिसका कि बेस्ट सुटेबल रिप्रेजेंटेशन है एरे। अगर ऐसा नहीं हो, ऑलमोस्ट कंप्लीट या कंप्लीट नहीं हो, तब हम लोग लिंक लिस्ट में जाते थे। लेकिन यहां तो पहले से ही पता है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, हीप है, मतलब क्या, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा ही होगा, तो एरे के फॉर्मेट में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंसर्शन जो करेंगे, एक तो हीप ट्री होगा, हीप ट्री होगा, यहां पर इंसर्ट करके देखेंगे, और सेम हीप ट्री का रिप्रेजेंटेशन जब एरे के फॉर्मेट में लेंगे हम लोग, तो उस एरे में भी इंसर्ट करके देखेंगे, दोनों में ही इंसर्शन करके देखेंगे हम लोग कितना टाइम लग रहा है, किस तरीके से इंसर्शन हो रहा है। तो हम लोग एक बनाते हैं, एक मीन हीप बनाते हैं, हम लोग एक यहां पर बनाते हैं, यहां पर हम लोग एक बनाते हैं मीन हीप। एक मीन हीप हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं यहां पर। थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं इसको, स्पेस ज्यादा चाहिए हम लोग को। यहां लिखते हैं मीन हीप। पहले हम लोग मीन हीप में कर लेते हैं, उसके बाद मैक्स हीप का भी देख लेंगे। ठीक,
मिन हीप में करते हैं। मिन हीप में कैसा होना चाहिए? मिन हीप का प्रॉपर्टी क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि जो पेरेंट का जो एलिमेंट है, पेरेंट नोड का, वो चाइल्ड से छोटा या इक्वल होना चाहिए। पेरेंट नोड वैल्यू लेस देन इक्वल टू चाइल्ड नोड वैल्यू, चाइल्ड में जितना वैल्यू है उससे छोटा होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में ही हम लोग एक मिन हीप का क्रिएट करते हैं। तो मान लो यहां पर है 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहां मान लो 21 तक है। ये हम लोग एक मिन हीप लिए हैं। ठीक, अब चेक करेंगे सच में मिन हीप है या नहीं। किसी भी नोड को देख लो, ये दोनों चाइल्ड है 5 और 6, इसका पेरेंट क्या है 2 है, ये दोनों से स्मॉलर है। यहाँ देखो 7 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 10 है, यहाँ 6 है, यहाँ 13 14 है, यहाँ 8 है। सारा नोड को चेक करोगे तो पेरेंट का वैल्यू है जो चाइल्ड से या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा। इस केस में सारा ही लेस देन ही है, मतलब ये हम लोग का मेन हीप है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग एक एरे में भी रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। पहले कर लेते हैं। कैसे एरे में करेंगे? एरे का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? कुछ इस तरीके का होगा। एरे जैसे हम लोग पहले डिजाइन करते थे, एरे का फॉर्मेट ही इक्वल साइज ब्लॉक होता है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला एलिमेंट क्या है? 2 है, तो पहला एलिमेंट है जो 2 यहां आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्या लेंगे? इसका लेफ्ट चाइल्ड को लेंगे। लेफ्ट चाइल्ड को लेंगे, पहले रूट को लेते हैं, फिर लेफ्ट को लेते हैं, फिर राइट चाइल्ड को लेते हैं। यही फॉर्मेट है ना एरे रिप्रेजेंटेशन का। तो लेफ्ट चाइल्ड क्या है? लेफ्ट चाइल्ड है 5। राइट में क्या है? राइट में 6। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट जो ये दोनों चाइल्ड जो लिए हैं 5 और 6, इस लेवल में जो लेफ्ट में है इसके चाइल्ड को पहले लिखेंगे। इस लेवल में, पार्टिकुलर लेवल में, लेवल जब एंड हुआ है तो जब अगला लेवल जाएंगे तो प्रीवियस लेवल में जो भी नोड सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड है उसके चाइल्ड से लिखना स्टार्ट करेंगे। मतलब कि 5 के चाइल्ड को यहां लिखेंगे। 5 का चाइल्ड क्या है? 7 है और 8 है। यहां भी लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे, तो यहां लिए 7 8। उसके बाद क्या करेंगे? यहां से राइट जाएंगे, इसका जब चाइल्ड ओवर हो गया तो इसके राइट में जाएंगे, राइट में 6 है, 6 का चाइल्ड को लेंगे। सेम वैसे ही पहले लेफ्ट वाले को फिर राइट वाले को। लेफ्ट में क्या है? 9, उसके बाद 10, उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे वाले लेवल में क्या लेना है? नीचे के लेवल में जब आएंगे इसके अगला लेवल में आएंगे। इस लेवल कंप्लीट हो गया ना, देखो यहाँ 10 है, 10 यहाँ आ चुका है, 10 है, 10 आ चुका है पहले। इसके अगले लेवल में जब जाएंगे तो सबसे लेफ्ट में जो नोड था उसके चाइल्ड को लेंगे। सबसे लेफ्ट में क्या है? यहाँ पर 7 8 9 10 में सबसे लेफ्ट मोस्ट क्या है? 7 है, मतलब इसके चाइल्ड को पहले लिखेंगे एरे में। इसका चाइल्ड क्या है 7 का? 11 और 12। तो यहां हो गया 11 12, उसके बाद 13 14 15 16। 13 14 15 16 17 18 17 18। अब यहां स्पेस नहीं बचा है, एक प्रॉब्लम हुआ है हम लोग के साथ में। 18 तक हुआ है ना, एक और लेते हैं 19, या 18 तक हुआ है ना, 18 तक चीज छोड़ देते हैं, नीचे के एलिमेंट को नहीं लेते, यहां स्पेस नहीं है इसके चलते।
बात यही है, अरे 3 एलिमेंट कम रहे ज्यादा रहे, पर्पस हम लोग का सीखना है इंसर्शन, वो सीखना है बस। इसको हटा लेते हैं नीचे का, चलो ये नीचे वाले को हटा लिए। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इंसर्ट करना है। इंसर्ट क्या करना है, इंसर्ट, मान लो इंसर्शन करना है, इंसर्ट करना है, एक एलिमेंट है O1 है, एक एलिमेंट O1 है, इसका ही इंसर्शन करना है, O1 को इंसर्ट करना है। ठीक, तो O1 को पहले ट्री के फॉर्मेट में देखते हैं कैसे इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग एरे में आएंगे। ठीक, तो पहले O1 को करना है। O1 को कैसे करेंगे, कहां पर इंसर्ट करेंगे, यहां पर कर दें, यहां पर जैसे एक और नोड यहां बना लेते हैं, O1 यहां कर दें, या फिर कहीं यहां पर कर दें O1 लगाकर, या कहीं यहां पर कर दें O1 लगाकर, कहीं ना कहीं इंसर्ट करना है, ऐड करना है। तो कहां पर करेंगे O1 को, तो बीच में कहीं भी नहीं कर सकते हैं, जान लो, कहीं भी ट्री के बीच में हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ चाइल्ड कितना होना चाहिए बाइनरी ट्री में, मैक्सिमम 2 होना चाहिए। अगर बीच में इंसर्ट कर दिए तो यहां एक चाइल्ड है, पहले से ही 2 चाइल्ड है, तीसरे चाइल्ड को हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं ना, बाइनरी ट्री के रूल को वायलेट कर रहा है। मतलब कि बीच में कहीं भी इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इंसर्ट कहां करेंगे भाई, तो बीच में नहीं करेंगे, पहले इसको हटा लेते हैं। याद रखना है चीज, कभी भी मिडिल में इंसर्शन नहीं होगा। इंसर्ट करने का नेक्स्ट जो गैप अवेलेबल है वहां पर ही इंसर्ट होगा। नेक्स्ट गैप कहां पर है, देखो यहां से आए, ये कंप्लीट है, यहां कंप्लीट है, यहां तक कंप्लीट है, मतलब कि इस लेवल तक कंप्लीट है। तो क्या करेंगे, जब यहां तक कंप्लीट है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करना है, तो इसके नेक्स्ट लेवल में जाएंगे, समझ रहे हो। जब इस लेवल तक में देखो सारा कंप्लीट है, एंड तक गया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट लेवल में जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट लेवल में कैसे जा सकते हैं, इसके अगला लेवल में कहां से स्टार्ट हुआ, इससे अगला लेवल मान लो यहां कर दिए 1, ये भी सही है, नेक्स्ट लेवल गए। लेकिन फिर हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री के रूल को वायलेट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हीप है तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री भी होना चाहिए। पहले से था, लेकिन 1 जैसे ही ऐड किए हैं गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है, क्योंकि पहले लेफ्ट में नहीं करके राइट में कर दिए। एक गैप है जो राइट में होना चाहिए, केवल लेफ्ट में कभी भी गैप नहीं हो सकता है। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में लेफ्ट में कभी भी गैप नहीं हो सकता है, मतलब कि O1 यहां नहीं कर सकते। O1 कहां करेंगे, इसके बाद जो पोजीशन आएगा, जो यहां पर आएगा O1, यहां आया O1, यहां ही कर सकते हैं, यहां पर नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ये गलत है मेरा, इसको हटा लेते हैं। चलो O1 को इंसर्ट कर दिए। अब O1 को देखेंगे ये सही पोजीशन पर है क्या, ये अपना सही पोजीशन पर है क्या। इंसर्ट तो कर दिया, ऐड कर चुके हैं नोड हम लोग। O1 को ऐड करना था, इंसर्शन O1 का करना था, O1 को हम लोग इंसर्ट कर चुके हैं, पहले ही इंसर्ट कर दिए हैं। क्या सही पोजीशन है O1 का, तो कैसे पता होगा, तो मीन हीप का प्रॉपर्टी क्या है, मीन हीप का प्रॉपर्टी क्या है, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड। पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड होना चाहिए ना। मीन हीप जब हम बात कर रहे हैं तो पेरेंट का जो वैल्यू है वो चाइल्ड के वैल्यू से या तो लेस होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, यही कंडीशन है ना। तो हम यहां पर आएंगे, ये अपना चाइल्ड जो है O1 अपने पेरेंट से पूछेगा। इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट 11 है। ये अपने पेरेंट से पूछेगा क्या, कि ये कंडीशन सही है या नहीं। एक कंडीशन जो है, गिवन कंडीशन होना चाहिए, मीन हीप के लिए होना चाहिए। पहले से मीन हीप में, पहले से ये मीन हीप था, एक कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन O1 को जैसे ही ऐड किए हैं, अब देख चेक करना है हम लोग को ये कंडीशन सही है या नहीं। मतलब आस्क कौन करेगा, चाइल्ड अपना पेरेंट से पूछेगा। मतलब यहां लिख लेते हैं हम लोग क्या, चाइल्ड आस्किंग पेरेंट। चाइल्ड है जो अपने पेरेंट से पूछेगा वो कंडीशन फुलफिल है या नहीं। पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड, वो कंडीशन फुलफिल हुआ है या नहीं। तो इसको एक, इसके लिए एक वर्ड है मीन हिपिफाई डाउन।
इसके लिए एक वर्ड है, क्या है, मीन हिपिफाई डाउन। मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर चाइल्ड पूछ रहा है, चाइल्ड अपने पेरेंट से पूछ रहा है कि वो कंडीशन सही है या नहीं। समझ रहे हो? ये जो बार बार कंपेरिजन हुआ ना, एक तरह का एक तरह कंपेरिजन ही हो गया ना। ये कंपेयर करेगा, चाइल्ड अपना वैल्यू को, पेरेंट अपना वैल्यू को कंपेयर करेगा कि कंडीशन सही है या नहीं। मतलब ये कंडीशन क्या होना चाहिए था यहां पर कंडीशन होना चाहिए था क्या, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड। पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड, ये कंडीशन होना चाहिए। ये पूछ कौन रहा है? ये पूछ रहा है चाइल्ड आस्किंग। ये कंडीशन हम लोग का फुलफिल होना चाहिए था। यहां पर क्या कर रहा है? चाइल्ड आस्किंग पेरेंट मीन हिपिफाई डाउन। मतलब नीचे से स्टार्ट हुआ है तो मीन हिपिफाई डाउन लिखेंगे, क्योंकि नीचे से स्टार्ट हो रहा है काम। जब यहां से स्टार्ट हो रहा है कंपेयर करना, यहां से आस्किंग स्टार्ट हो रहा है, चाइल्ड जब पूछ रहा है, चाइल्ड आस्किंग है, चाइल्ड सबसे नीचे है, चाइल्ड जब आस्किंग है तो क्या है यहां पर? मीन हिपिफाई डाउन। इस टेक्निक को बोलेंगे मीन हिपिफाई डाउन बोलेंगे। ठीक, अब देखो क्या करेगा ये। वन पूछा इससे कि ये कंडीशन जो गिवन कंडीशन है, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड, ये सही है या नहीं? ये सही है क्या? देखो ये क्या बोलेगा 11, नहीं ये कंडीशन सही नहीं है। ये बोलेगा कि चाइल्ड मेरा इससे ग्रेटर होना चाहिए था, लेकिन तुम स्मॉलर हो। तो क्या करेगा? स्मॉलर को अपने प्लेस पर बुला लेगा। एक ग्रेटर है जो नीचे के प्लेस पर चला जाएगा। अब सही हो गया ना, ये पेरेंट है छोटा हो गया, चाइल्ड इसका ग्रेटर हो गया, कंडीशन सही हो गया ना। मतलब कि एक कंपैरिजन जब हम किए हैं, चाइल्ड जब पूछा है पेरेंट से कि ये कंडीशन सही है या नहीं, तो पेरेंट क्या बोला कि नहीं सही नहीं है। तो क्या किया? स्वैपिंग कर लिया। तब स्वैप कर लिया आपने एलिमेंट्स को, क्या 11 यहां चला आया, 1 यहां चला गया। अब देखो सही हो गया है स्वैपिंग करने पर। स्वैप जैसे ही हुआ है, स्वैप करने पर सही हो गया है क्या? 11 नीचे आ गया, 1 यहां चला गया। अब अगर केवल इतना पोर्शन में हम लोग देखते हैं, केवल इतना पोर्शन में देखते हैं, तो मीन हीप का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं? देखो यहां पर पेरेंट 1 है, चाइल्ड 11 है, कर रहा है, सही चीज है। तो कहीं और भी वैलिड हुआ क्या है रूल? फिर से अब ये नोड ऊपर वाले से पूछेगा, ये अपने फिर से ऊपर के पेरेंट से पूछेगा कि यहां भी सेटिस्फाई कर रहा है हम दोनों के बीच या नहीं। देखो नीचे वाला सेटिस्फाई कर चुका है, नीचे का जो है 1 और 11 कंपेयर किया, उसके बाद स्वैपिंग हुआ, अब यहां सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन इसके ऊपर में प्रॉब्लम आ सकता है प्रॉब्लम। तो यहां क्या पूछा? फिर से 1 इससे पूछा है कि ये कंडीशन जो है पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। हमेशा देखो चाइल्ड ही पूछा, चाइल्ड आस्किंग पेरेंट, चाइल्ड पूछ रहा है अपने पेरेंट से। इसको क्या बोलेंगे? मीन हिपिफाई डाउन। नीचे से ऊपर की ओर पूछा जा रहा है, तो डाउन हो गया। इसके लिए डाउन नीचे से स्टार्ट हो रहा है, मीन हिपिफाई। ये जो कंपेयर करने के बाद स्वैपिंग होता है, इसको हिपिफाई प्रोसेस बोलते हैं, इसको हिपिफाई करना बोलते हैं इसको। मीन हिप में हो रहा है तो मीन हिपिफाई हो गया। अगर ये मैक्स हिप होता तब क्या होता? मैक्स हिपिफाई हो जाता। समझ रहे हो? नीचे से पूछ रहा है, इसके चलते ये डाउन यहां वर्ड आया और हिपिफाई हो रहा है। मतलब कि कंपेयर करने के बाद अगर सही नहीं है तो स्वैपिंग हो रहा है एलिमेंट्स का, और मीन हिप में हो रहा है तो इसलिए मीन हिपिफाई डाउन, ये नाम इसीलिए है। ठीक, चाइल्ड आस्किंग, चाइल्ड हमेशा अपने पेरेंट से आस्क कर रहा है। अब देखो ये 1 अपने पेरेंट के पास गया, पूछा कि कंडीशन सही है या नहीं। 7 क्या बोलेगा? नहीं कंडीशन सही नहीं है। क्योंकि होना क्या चाहिए था, यहां पर जो एलिमेंट है जो 1 से छोटा होना चाहिए था, जबकि यहां पर 7 1 से ग्रेटर है। तो क्या करेगा? फिर से स्वैपिंग करेगा, जैसे यहां पर स्वैप किया वैसे यहां भी स्वैपिंग करेगा। मतलब कि यहां आ जाएगा 1 मेरा, और यहां 1 कट के आ जाएगा 7। अब सही हुआ क्या? अब सही हुआ है। देखो यहां 7 है, 7 से स्मॉलर इसका पेरेंट है, सही है। यही चाहिए था हम लोग को यही चाहिए था ना। मतलब यहां तक सही हो गया है। अब क्या होगा? अब फिर से ये अपने पेरेंट से पूछेगा,
जहां भी O1 आया है ये अपने पेरेंट से फिर से पूछेगा कि ये कंडीशन सही है या नहीं। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पूछते ही जाएगा। ये कब रुकेगा, अभी देखो कहां पर रुकेगा। ये O1 अपने पेरेंट से 5 से पूछा सही है या नहीं, फिर से गलत था, तो O1 यहां से स्वैप होकर यहां चला आया, 5 यहां से यहां चला आया, स्वैपिंग हुआ दोनों एलिमेंट का। फिर ये अपने पेरेंट से पूछा, पेरेंट कौन है, पेरेंट इसका 2 है, हमेशा पेरेंट से पूछ रहा है। चाइल्ड आस्किंग पेरेंट, ये जो है लिखा है चाइल्ड आस्किंग पेरेंट, हमेशा ही चाइल्ड अपने पेरेंट से पूछेगा। समझ रहे हो बात को? जो एक कंडीशन पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड, एक कंडीशन सही है या नहीं। एक कंडीशन किसका है, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड, एक कंडीशन किसका है, ये जो गिवन कंडीशन है ये कंडीशन है मीन हीप का कंडीशन है। ये किसका कंडीशन है, ये है मीन हीप का कंडीशन है। ये मीन हीप का कंडीशन है, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड, मीन हीप का कंडीशन है। ये करता कौन है, चाइल्ड पूछता है अपने पेरेंट से। क्यों, क्योंकि ऐड तो सबसे नीचे में किए हैं, जहां ब्लैंक था जहां गैप था वहां पर हम लोग ऐड किए हैं, ऊपर की ओर पूछते जा रहा है। अब देखो इसके अगला स्टेप में क्या होगा, O1 है जो 2 से यही बात पूछा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड। यहां क्या आंसर आया, नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। क्या होगा, O1 यहां है ना, O1 यहां चला आया और 2 यहां चला आया। अब O1 यहां पर चला आया है, अब फिर से क्या करेगा, आप देखो सही हो गया ना, चाइल्ड 2 है, पेरेंट 1 है, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड, सही हो गया है कंडीशन। अब क्या करेगा, 1 क्या करेगा, अपने पेरेंट से पूछेगा। अब इसका पेरेंट कोई है क्या ऊपर में, ये देखो इसका पेरेंट कोई है क्या, कोई नहीं है, मतलब ये रूट है, इस ट्री का ये रूट है, मतलब कि सबसे नीचे से रूट तक जाएगा, रूट के बाद में कोई पेरेंट नहीं मिलेगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा ये चीज। समझ रहे हो, सबसे नीचे वाले जहां ऐड हुआ है जिस लेवल में, उस लेवल से कहां तक जाना है, रूट तक जाना है। यहां गया, स्टॉप हो गया। समझ रहे हो बात को, यहां पर गया और स्टॉप हो गया। यही होता है इंसर्शन। इंसर्ट किए हम लोग, इंसर्ट किए पहले इंसर्ट किए एलिमेंट को, उसके बाद में इसके मीन हीप के कंडीशन को सही करने के लिए हम लोग क्या किए, मीन हीपिफाई डाउन किए। मतलब कि चाइल्ड आस्किंग पेरेंट एक कंडीशन सही करने के लिए, अगर सही नहीं है तो स्वैपिंग करो और सही करो। समझ रहे हो बात को? तो कितना मूवमेंट यहां पर हुआ है, क्या क्या काम किए हैं हम लोग एक तो कंपेयर कर रहे थे, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड, मतलब क्या, यहां पर कंपैरिजन हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है, कंडीशन अगर सही नहीं मिलता है तो स्वैपिंग होता है। मतलब 2 काम हम लोग पैरेलल में किए हैं, एक कंपेयर किए हैं, एक स्वैपिंग किए हैं। तो कंपैरिजन एंड स्वैपिंग 2 काम हुआ है। टाइम जो भी लगेगा इसके चलते ही लगेगा, जो भी टाइम लगना है इसके चलते ही लगना है। एक बार और देखो, एक और एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, ठीक, एक एलिमेंट को और इंसर्ट करते हैं। यहां पर देखो, मान लो I इक्वल टू 15 है ना पहले से, मान लो कोई और एलिमेंट लेते हैं, I इक्वल टू 20, I इक्वल टू 20 को लेते हैं हम लोग। इंसर्ट करना है क्या, नया वैल्यू 20 को इंसर्ट करना चाहते हैं इस मीन हीप में। तब देखो क्या करेंगे, 20 को इंसर्ट करना है ना, तब देखो कैसे करेंगे। 20 कहां आएगा, नेक्स्ट गैप कहां पर अवेलेबल है, देखो यहां तक तो पूरा फिल हुआ है, इस लेवल में तो कंप्लीट है सारा नोड, मतलब इसके अगले लेवल में आएगा। इसके अगले लेवल में यहां पर इंसर्ट किए थे पहले, तो यहां भी अवेलेबल आ चुका है। अगला गैप कहां है, इसका राइट में, इसके राइट में गैप अवेलेबल है, तो यहां पर क्या करेंगे, अपने नए एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। नया एलिमेंट क्या है, 20 है, 20 को हम लोग यहां इंसर्ट किए, 20 को हम लोग यहां इंसर्ट किए। अब इंसर्ट करने के बाद क्या करते थे, इंसर्ट करने के बाद हम लोग चाइल्ड आस्किंग पेरेंट, चाइल्ड जो है जो अपने पेरेंट से पूछता था मीन हीपिफाई डाउन, मतलब ये प्रोसेस करते थे, मीन हीपिफाई डाउन प्रोसेस करते थे, जिसमें कि चाइल्ड अपने पेरेंट से पूछता था क्या,
पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड, मतलब ये कंडीशन सही है या नहीं। तो देख क्या करेगा, 20 भी अपने पेरेंट से पूछेगा 20 कहाँ है, 20 यहाँ है, इसका पेरेंट क्या है, या इसका पेरेंट अभी करंटली 7 है। 11 तो कट चुका है, 11 नहीं है, 1 भी नहीं है, अभी 7 है यहाँ पर। तो 20 जब इससे पूछेगा कि पेरेंट है जो इससे छोटा या इक्वल है क्या, समझ रहे हो बात को, तो क्या बोलेगा 7, हाँ है, सही है, मतलब यहां पर ही कंडीशन सही हो गया, तो स्वैपिंग रुक गया, स्वैपिंग नहीं हुआ है। एक कंपेयर किए, एक ही कंपेरिजन किए इस दोनों में, और कंडीशन मेरा जो है पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड सही हो गया, सिंगल कंपेरिजन में सही हो गया, स्वैपिंग किए ही नहीं है। तो जब नहीं किए हैं स्वैपिंग, उस केस में टाइम कितना लगा, बस एक कंपेरिजन ही तो किए हैं यहां पर, और कुछ नहीं किए, एक कंपेरिजन किए हैं और कुछ किए ही नहीं है। तो मतलब सोचो, एक केस था कि जब 1 को हम लोग ऐड किए तो कितना कंपेयर करना पड़ा है, यहां से लेकर इससे किए, इससे किए, इससे किए, इससे किए, सबसे ऊपर लेवल तक गए। तो मान लो टोटल n एलिमेंट्स है यहां पर, टोटल इस हीप में n एलिमेंट्स पहले से अवेलेबल था। तो अगर n एलिमेंट्स अवेलेबल था पहले से, अगर n एलिमेंट पहले से अवेलेबल था, उसके बाद एक इंसर्ट किए हैं, तो ये प्रोसेस हुआ मीन हिपिफाई डाउन। तो n एलिमेंट जब अवेलेबल है तो नंबर ऑफ लेवल कितना होगा, नंबर ऑफ लेवल कितना होगा, लॉग n होगा, बताए थे ना, नंबर ऑफ लेवल है जो लॉग n होता है। कैसे, मान लो k लेवल्स है, मान लो k लेवल्स है, तो क्या बनता था, टोटल नंबर ऑफ k लेवल में कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता था, 2 पावर k माइनस 1 इक्वल टू n। यहां से जो वैल्यू हम लोग को मिलता था, k का वैल्यू n प्लस 1 गया, k का वैल्यू क्या मिलता था, log n मिलता था। k का वैल्यू यहां से क्या मिलता था, log n। यहां क्या करते थे, 1 को इस साइड ले गए, n प्लस 1 हो गया, 2 पावर k इक्वल टू n प्लस 1, दोनों साइड में log लिए, तो क्या बन गया, k इक्वल टू log n बन गया। मतलब यहां से वैल्यू हम लोग को क्या मिलता था, यहां से वैल्यू मिलता था log n, यहां से वैल्यू हम लोग को log n मिलता था। मतलब कि नंबर ऑफ लेवल कितना है, log n है। तो जितना लेवल है, देखो एक यहां पर हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, मतलब कि यहां से लेकर एंड तक हम लोग गए हैं। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन का अगर बात करें, जब 1 को इंसर्ट किए थे, टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन कितना हुआ होगा, यहां से लेकर ऊपर तक गया है, सारे एलिमेंट्स को देखा है। तो log n कैसे बना है, देखो यहां से गए तो 1 2 3 अप टू log n, यही है ना, नंबर ऑफ लेवल सही है ना, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ऐसे ज्यादा ज्यादा log n लेवल, मतलब सब लेवल में एक एक बार कंपेयर किए हैं हम लोग। तो अगर 1 के लिए बात करते हैं, अगर i इक्वल टू 1 के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, i इक्वल टू 1 के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, तो कंपैरिजन कितना होगा, कितना कंपेयर किए हैं हम लोग, सब लेवल में एक एक बार कंपेयर किए हैं, सब लेवल में एक एक बार कंपेयर करना पड़ा है हम लोग को। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन हर लेवल में एक एक बार किए हैं। नंबर ऑफ लेवल्स है जो log n है, पहले से ही पता है हम लोग को, क्योंकि n एलिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ लेवल्स log n होगा, ये पता है हम लोग को। हर एक लेवल में एक कंपैरिजन हम लोग करना पड़ा है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन का अगर बात करें तो वो बन गया log n। टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन हम लोग log n किए हैं। स्वैपिंग कितना किए हैं, देखो जितना भी कंपेयर किए थे 1 के लिए भी हम बात कर रहे हैं, 20 के लिए नहीं बात कर रहे हैं, 1 के लिए बात कर रहे हैं। 1 के लिए जब भी कंपेयर कर रहे थे तब हम लोग को स्वैप करना था। क्यों, 1 देखो यहां से यहां तक चला गया है, स्वैपिंग होते होते चला गया हो। मतलब कि अगर यहां पर 1 के लिए ही स्वैपिंग का अगर बात किया जाए, नंबर ऑफ स्वैप्स का अगर बात किया जाए, तो कितना स्वैपिंग होगा, जितना बार कंपेयर किए हमेशा ही स्वैपिंग किए, जितना बार भी कंपेयर किए हैं हमेशा ही स्वैपिंग किए हैं। समझ रहे हो बात को, मतलब हमेशा ही स्वैपिंग किए तो नंबर ऑफ स्वैप इक्वल हुआ कितना, नंबर ऑफ कंपैरिजन का। अगर 10 बार कंपैरिजन किए तो 10 बार स्वैपिंग किए, अगर log n टाइम्स कंपेयर किए तो log n टाइम्स स्वैपिंग किए। मतलब कि नंबर ऑफ स्वैप्स किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ स्वैप्स भी बराबर हो गया log n का।
तो ये जो कंपैरिजन हो गया और स्वैपिंग हो गया, यही मेरा कॉस्ट है ना, कॉस्ट यही है ना, टाइम यही लगा है ना, कंपेयर करने में टाइम लगा और स्वैपिंग करने में टाइम लगा। तो इस दोनों को जब ऐड करते हैं तो वैल्यू कितना आता है, लॉग एन कंपैरिजन प्लस लॉग एन स्वैप, टोटल वैल्यू कितना आया 2 log n, मतलब कि 2 log n वैल्यू आया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं बिगो ऑफ log n। 2 log n वैल्यू आया है, इसको लिख सकते हैं क्या, बिगो ऑफ log n। मतलब कि जब इंसर्ट करना है हम लोग को, इसमें टाइम कितना लगेगा, एक पॉसिबिलिटी है टाइम का कि हम लोग को बिगो log n लगेगा टाइम। ठीक, अब बेस्ट केस है या वर्स्ट केस है बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग जान रहे हैं कि जब O1 के लिए किए हैं हम लोग, O1 के लिए जब min heapify हम किए थे, मतलब इंसर्शन किए थे O1 का, उसके बाद min heapify प्रोसेस जब कर रहे थे हम लोग, तब हम लोग को टाइम लगा है बिगो log n। अब देखते हैं 20 के लिए कितना टाइम लगा है। 20 के लिए टाइम कितना लगा था, 20 में क्या किए थे, देखो यहां से इसको कंपेयर किए थे, 20 को जब इंसर्ट किए थे हम लोग, यहां एक कंपैरिजन किए थे और कंपेयर करने के बाद में यहां ही रुक गया, स्वैपिंग हुआ ही नहीं। तो अगर 20 का बात करते हैं, अगर यहां पर अगर i इक्वल टू 20 का अगर हम लोग बात करते हैं, इस केस में क्या हो गया, नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना रहा, नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना रहा, 1 रहा। एक ही कंपेयर किए यहां पर और रुक गए, क्यों, क्योंकि सही था, ये कंडीशन जो चाहिए था हम लोग को, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब एक कंपैरिजन ही करना पड़ा, मतलब कि नंबर ऑफ कंपैरिजन यहां पर 1 हो गया, नंबर ऑफ स्वैप कितना हुआ, स्वैप 0 हुआ, स्वैपिंग किए ही नहीं, यहां कंपेयर किए, कंडीशन सही है, स्वैपिंग क्यों करेंगे, जब कंडीशन फॉल्स होगा तब ना स्वैपिंग करेंगे, कंडीशन जब फॉल्स होगा तब स्वैप करके इसको सही करेंगे कंडीशन को, लेकिन कंडीशन पहले से ही सही हो गया है, पहले से ही ऐड किए, उस टाइम भी सही था, समझ रहे हो बात को, मतलब कि उस टाइम भी अगर सही था ये कंडीशन, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जब सही है तो नंबर ऑफ स्वैप्स 0 हो गया। अगर टोटल हम देखते हैं इसके लिए टाइम कितना लगा, टाइम कितना, कंपैरिजन 1 है, स्वैपिंग 0 है, एक कंपैरिजन ही केवल लगा है, मतलब इसके लिए हम टाइम बोल सकते हैं बिगो O1। इसके लिए i इक्वल टू 20 के लिए टाइम हम लोग बोल सकते हैं बिगो O1। यहां पर i इक्वल टू 1 के लिए कितना टाइम आया था, log n टाइम आया था, तो एक बार में टाइम 1 लग रहा है, एक बार में log n टाइम लग रहा है। अब log n से ज्यादा लग सकता है क्या, यहां पर ऐड किए हैं जिस लेवल में, यहां से मैक्सिमम कहां जा सकते हैं, मैक्सिमम रूट तक जा सकते हैं, बस रूट के आगे कहीं जाना ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, रूट तक गए, इसके बाद इधर नहीं जा सकते हैं, इधर क्यों जाएंगे, हमको पता है इस साइड में ग्रेटर एलिमेंट है, रूट तक तो हम लोग पहुंच ही गए हैं, तो रूट पहले से तो मिन हीप था ही ना, पहले से मिन हीप था, 2 ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा था इस कंडीशन को, इस राइट वाले से छोटा था 2, पहले से सेटिस्फाई कर रहा था, मतलब कि अब 2 से भी छोटा स्वैपिंग हुआ है 2 का, मतलब कि 2 से भी छोटा एलिमेंट यहां आया है, मतलब कि ये भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जहां कहीं भी ऐड करेंगे लास्ट लेवल में ही ऐड करेंगे, तो लास्ट लेवल से टॉप मोस्ट लेवल तक जाएगा, मैक्सिमम लास्ट लेवल से टॉप मोस्ट लेवल तक जाएगा, नंबर ऑफ लेवल्स log n है, तो log n कंपैरिजन हो सकता है, log n स्वैपिंग हो सकता है, टोटल 2 log n होगा, मतलब कि बिगो log n बोल सकते हैं इसको। ये जो हो गया बिगो log n, ये हम लोग का बन गया क्या, वर्स्ट केस बन गया, ये हम लोग का वर्स्ट केस बन गया log n, क्योंकि इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। मिनिमम क्या पॉसिबिलिटी है, मिनिमम पॉसिबिलिटी यही है कि जैसे ही 20 को ऐड किए हैं हम लोग, 20 को जैसे ही ऐड किए यहां पर ही रह गया, कहीं नहीं गया है, 20 को जब ऐड किए कहीं भी स्वैपिंग हुआ ही नहीं यहां पर, समझ रहे हो, 20 को जब ऐड किए तो स्वैपिंग नहीं हुआ, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि मिनिमम टाइम क्या लगा, बिगो 1 लगा है, इससे कम नहीं हो सकता है टाइम, क्योंकि कम से कहीं भी ऐड करेंगे एक बार तो उससे पेरेंट्स कंपेयर करना ही करना है,
तो कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। मतलब कि बिगो 1 जो आया है 20 के लिए, वो है हम लोग का बेस्ट केस, वो है हम लोग का बेस्ट केस। तो वर्स्ट केस देख लिए कि इंसर्शन में वर्स्ट केस कितना लगेगा, लॉग एन लगेगा। बेस्ट केस कितना लगेगा, बिगो 1 लगेगा। इंसर्शन का बेस्ट केस और वर्स्ट केस देख लिए। अब एवरेज केस पर आते हैं। तो एवरेज केस क्या हो सकता है कि मान लो यहां पर ऐड किए हैं, यहां तक जाए, मतलब कि अगर ऐड करने के बाद कुछ कांस्टेंट नंबर ऑफ लेवल्स में अगर जा रहा है, टोटल लॉग एन लेवल है, मैं यहां पर एलिमेंट कम लिए हैं, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट 1000 होता या 10,000 होता या 1,00,000 होता, तो मान लो यहां नया एलिमेंट जब ऐड किए हैं, अगर 1,00,000 एलिमेंट्स है तो लॉग ऑफ 1,00,000 नंबर ऑफ लेवल्स हो गया। लॉग ऑफ 1,00,000 बहुत सारा लेवल बन गया है। अब मान लो यहां ऐड किए कुछ 2-4 लेवल या 10 लेवल ऊपर गया है, 2-4 या 10 लेवल गया, कुछ कांस्टेंट नंबर ऑफ लेवल्स ऐसे कंपेयर करने के बाद स्वैपिंग कंपैरिजन हुआ है और रुक गया है, मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट टाइम लगा, बिगो 1 टाइम लगा। 1 का मतलब एक कभी नहीं है कि एक ही कंपैरिजन हुआ है, कुछ कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स हुआ। समझ रहे हो बात को? या फिर अगर मैक्सिमम जाएगा तो सबसे ऊपर तक जाएगा, लॉग 1,00,000, 1,00,000 का लॉग होगा वैल्यू। समझ रहे हो बात को? तो मान लो कि सबसे ऊपर नहीं गया, उससे कुछ कांस्टेंट लेवल नीचे ही रह गया, कुछ कांस्टेंट लेवल नीचे रह गया। मतलब क्या, टोटल लॉग एन लेवल था, लॉग ऑफ 1,00,000 टोटल लेवल था। टोटल लेवल जो है मान लो लॉग 1,00,000 लेवल है, ठीक, टोटल लेवल है। तो मान लो पूरा ऊपर तक जाएगा तो लॉग ऑफ 1,00,000 होगा। मान लेते हैं 10 लेवल नीचे रह गया, तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 1,00,000 -10। तो -10 करेंगे, 10 कांस्टेंट है, ऐसे भी हट जाएगा, तो ओवरऑल हम लोग क्या बन जाएगा, लॉग एन ही बन गया। तो कभी भी जब ऊपर की ओर जा रहा है कोई एलिमेंट, मीन हीपिफाई प्रोसेस करके कोई एलिमेंट ऊपर की ओर जा रहा है, ओवरऑल अगर नीचे में कुछ कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स अगर गया है, कुछ कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स गया है, तो कांस्टेंट टाइम ही लगेगा, बेस्ट केस बनेगा वो। समझ रहे हो बात को? और अगर ऊपर गया है, ऊपर से थोड़ा ही नीचे है, मान लो 1,000 लेवल है, 1,000 लेवल में 950 लेवल जाते जाते रुक गया हो, या 990 लेवल या 980 लेवल जाते जाते अगर रुक गया है, वो चीज जो एलिमेंट जा रहा था कंपेयर होकर रुक गया है, तो उसको लॉग इन ही लेंगे। मान लो स्टार्टिंग में ही 2-4-10 लेवल में रुक गया, 1,000 लेवल है, 2-4-10 लेवल, 20 लेवल, 50 लेवल में रुक गया है, उसको कांस्टेंट बोलेंगे। समझ रहे हो? बेस्ट केस जान लिए, वर्स्ट केस जान लिए, एवरेज केस क्या हो सकता है? बेस्ट केस का पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है, वर्स्ट केस कुछ कुछ एलिमेंट का ही हो सकता है। ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल रफली अगर देखते हैं हम लोग, मान लो कहीं बीच में जाकर रुक जाए, मान लेते हैं यहां से स्टार्ट हुआ है, 1,000 लेवल है, 500 लेवल तक जाएगा, रुक जाएगा। एवरेज केस ही पॉसिबल है ना कि मिड में जाकर रुक जाए, कहीं मिड में गया, मतलब क्या हुआ, लॉग एन मिड में अगर गया तो लॉग एन लेवल डिवाइडेड बाई 2, इतना कंपैरिजन हुआ है, इतना ही स्वैपिंग हुआ है, तो log n बाई 2 कितना होगा, 2 कांस्टेंट है, हट जाएगा, फिर से हम लोग का बन जाएगा बिगो log n ही बन जाएगा। मतलब कि एवरेज केस क्या होगा, log n ही होगा। तो वर्स्ट केस बोल लो या फिर इसको एवरेज केस बोल लो, दोनों ही सेम है, log n है। समझ रहे हो? इंसर्शन के लिए टाइम कैसे इंसर्ट करते हैं पहले जान लिए। इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्शन के टाइम में पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड होना चाहिए। चाइल्ड अपने पेरेंट से पूछते जाएगा हमेशा, इसको, इस प्रोसेस को, पूछने वाले प्रोसेस को चाइल्ड आस्किंग पेरेंट है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मीन हीपिफाई डाउन प्रोसेस, क्योंकि नीचे से स्टार्ट हुआ है आस्किंग, चाइल्ड पूछ रहा है पेरेंट से, आस्किंग है जो नीचे से स्टार्ट हुआ है, इसके चलते ही डाउनवर्ड आया है। समझ रहे हो बात को? तो मीन हीपिफाई डाउन हो गया। ये टाइम हम लोग देख लिए कि वर्स्ट केस और एवरेज केस log n ही होगा, बेस्ट केस 1 होगा टाइम, ठीक। अब ये कहां पर इंसर्शन किए, ये हम लोग ट्री में इंसर्ट किए थे।
तो एरे में भी इंसर्ट होगा ना ये चीज एरे में भी इंसर्ट होगा ना। तो एरे में कैसे इंसर्ट करेंगे, एरे में इंसर्शन कैसे होगा, इसको यहां हटाते हैं, ऊपर से थोड़ा स्पेस बनेगा। देखो एरे में इंसर्शन कैसे होगा, एरे में इंसर्शन जब करना है तो हम लोग को सबसे पहले तो यहां पर स्पेस होना चाहिए एक्स्ट्रा। तो मान लो n एलिमेंट्स का अगर एरे है, n एलिमेंट्स पहले से अवेलेबल है, हम लोग को 2 इंसर्शन करना है, तो क्या करेंगे, 2 एक्स्ट्रा स्पेस एरे में लेकर चलेंगे पहले से ही, क्योंकि स्पेस होगा तभी इंसर्ट करते हैं। तो मान लेते हैं पहला इंसर्शन है हम लोग का 1 है, हम इसके लिए एक स्पेस ले लिए थे एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा स्पेस ले लिए थे, पहले ले लिए थे एक स्पेस। 1 कहाँ इंसर्ट करेंगे, पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं, एरे के सारे जितना भी ब्लॉक है सबको नंबरिंग कर लेते हैं। क्या भाई, कैसे करेंगे, 1 2 जितना ब्लॉक है सबको, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 नोड्स के लिए हम लोग यहाँ पर ब्लॉक बनाए हैं, जिसमें कि 15 पहले से मेरा अवेलेबल है, 15 एलिमेंट है जो पहले से अवेलेबल है, 16th ब्लॉक है जो अभी ब्लैंक है, वहां पर हम लोग इंसर्शन करेंगे जो भी एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं। मान लो हम लोग 1 को इंसर्ट करना चाहते हैं, 1 को इंसर्ट कैसे करेंगे, सबसे लास्ट में करते थे ना, तो अगर लास्ट में यहां ऐड करेंगे तो 1 कहां आएगा, एरे में भी लास्ट में ही आएगा। समझ रहे हो बात को, क्योंकि देखो सिंपल, जब 18 हम लोग कर लेंगे अगले लेवल में आएंगे एरे लिखने के लिए, तो इसके नेक्स्ट लेवल में जब आएंगे तो क्या करेंगे, इस लेवल में जो सबसे लेफ्ट मोस्ट है उसका लेफ्ट चाइल्ड बनाना है हम लोग को। लेफ्ट कौन सा है, 11 है, 11 देखो कहां पर है, 8 पर है, इसका लेफ्ट नोड कहां पर लाई करता है, अगर इसका वैल्यू 8 है तो क्या बोले थे ना कि ith नोड का जो लेफ्ट चाइल्ड होगा एरे में, जो पोजीशन आई है, अगर इसके लेफ्ट नोड को ढूंढना है तो क्या करेंगे, 2 into i करेंगे, इसके राइट नोड को ढूंढना रहेगा तो क्या करेंगे, 2 into i + 1, तो i का वैल्यू 8 है, 2 into i क्या कहां चला गया, 2 into 8 16 पर चला गया, मतलब इसका चाइल्ड बनाना है लेफ्ट चाइल्ड, तो 16 में ऐड करना होगा। तो i कहां है, i कितना है, इंसर्ट किसको कर रहे हैं हम लोग, इंसर्ट कर रहे हैं 1 को, तो 1 को यहां मान लो इंसर्ट हम लोग कर लिए, ठीक, 1 को इंसर्ट कर लिए। अब क्या करेंगे, इसके पेरेंट से पूछेंगे ना, जैसे यहां पर पेरेंट से पूछ रहे थे वैसे यहां भी पेरेंट से पूछेंगे। पेरेंट कहां होता है, यहां पर, इसमें पेरेंट कहां होता है, इसमें पेरेंट होता है i डिवाइडेड बाई 2 इसका फ्लोर वैल्यू, i डिवाइडेड बाई 2 पेरेंट के लिए बताए थे ना, पेरेंट के लिए i डिवाइडेड बाई 2 इसका फ्लोर वैल्यू होता है। तो नया एलिमेंट हम लोग 16 में ऐड किए हैं, इसका पेरेंट कहां होगा, 16/2 का फ्लोर वैल्यू, 16/2 करेंगे 8 ही आएगा, मतलब कि इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट a है, 1 का पेरेंट a है, 8 में है, 8 में क्या है भाई, 11 है, यहां 1 है, पूछ रहा है क्या पेरेंट चाइल्ड से छोटा है क्या, 11 1 से छोटा है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गया। फॉल्स कंडीशन में क्या करेगा, स्वैपिंग करेगा आपस में, कैसे स्वैप करेगा, यहां पर 1 चलाया और यहां पर 11 चला गया, हो गया स्वैपिंग। अब ए क्या करेगा, ए भी अपने पेरेंट से पूछेगा कि पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड कंडीशन सही है या नहीं, तो इसका पेरेंट कैसे मिलेगा, i/2 का फ्लोर वैल्यू, i कितना है, इसका पोजीशन का क्या वैल्यू है, 8 है, 8/2 कितना आया, 4 आया, मतलब इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है 4th पोजीशन में, इसका पेरेंट है 4th पोजीशन में। तो पूछा क्या कि ये कंडीशन सही है क्या, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड, ये इससे फिर पूछ रहा है 7 लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है। जब कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या करते हैं, स्वैपिंग करते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, यहां पर 7 के जगह पर 1 लेकर चले आए और यहां 1 के जगह पर 7 लेकर चले गए। अब सही हो गया यहां तक। अब ए क्या करेगा, ये भी अपने पेरेंट से पूछेगा ना, ये भी अपने पेरेंट से पूछेगा कि ये कंडीशन पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड सही है या नहीं। इसका पेरेंट कहां पर है, 4 है, वैल्यू इसका पोजीशन का वैल्यू 4 है, मतलब i का वैल्यू 4 है, 4/2 का फ्लोर वैल्यू,
4/2 कितना होता है? 2 होता है। मतलब कि इसका पेरेंट कहाँ है? इसका पेरेंट सेकेंड पोजीशन में है। तो इससे पूछेगा, इसे क्या पूछ रहा है? इसे पूछ रहा है क्या कि ये कंडीशन पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड सही है क्या? देखो 5 लेस देन इक्वल टू 1 है क्या? सही नहीं है। जब नहीं है तो क्या करना है? स्वैपिंग करना है। क्या करेंगे? यहां पर 1 लेकर चले आए, यहां पर 5 लेकर चले गए। अब ये किससे पूछेगा? ये भी अपने पेरेंट से पूछेगा, ये भी अपने पेरेंट से पूछेगा। इसका वैल्यू कितना है? आई का 2 है। 2/2 कितना? 1। मतलब इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट फर्स्ट पोजीशन में है। ये अपने पेरेंट से पूछ रहा है क्या ये कंडीशन सही है क्या? पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड सही है क्या? देखो 2 लेस देन 1 सही है क्या? नहीं। तो क्या करेगा? फिर से स्वैपिंग करेगा। 2 के जगह पर 1 चलाया, 1 के जगह पर 2 चला गया। अब ये क्या करेगा? ये भी अपने पेरेंट से पूछेगा। इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट कौन है? 1/2 कोई एलिमेंट है क्या? 1/2 कोई है क्या? 1/2 अगर करेंगे, इसका फ्लोर वैल्यू लेंगे, 0 आएगा। 0 कोई एलिमेंट है क्या? 0 कोई एलिमेंट ही नहीं है। मतलब कि यही रूट है। स्टॉप हो गया यहां पर स्टॉप हो गया। देखो कितना बार कंपेयर किए हैं। अगर इसको नंबरिंग करते हैं, कितना कंपेरिजन किए हैं? 1 2, यहां पर ये आ गया 3, यहां पर आया 4 कंपेरिजन करना पड़ा है ना हम लोग को। यहां पर भी देखो कितना कंपेरिजन किए थे। सबसे पहले हम लोग ये दोनों में कंपेयर किए 1, फिर यहां पर ये दोनों में 2 3 4। सेम वैसा ही हुआ ना, जैसे यहां पर कर रहे थे वैसे ही हुआ ना। देखो कौन कौन एलिमेंट को कंपेयर किए हैं भी देख लो। 1 और 11 को, 1 और 11 को, उसके बाद 7 को, इसके बाद 7 को, उसके बाद 5 को, 7 के बाद 5 को, उसके बाद 2 को, 5 के बाद 2 को। जो काम यहां कर रहे हैं हम लोग, जो काम हीप ट्री में, मीन हीप ट्री में कर रहे हैं, सेम वैसे ही हम लोग एरे में भी प्रोसेस किए। टाइम उतना ही लगा ना। यहां से जब by2 करके गए हैं, i/2 का फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं, by2 कर रहे हैं, तो कि नंबर ऑफ लेवल्स ही बता रहा है एक तरह से। लॉग इन टाइम से यहां भी हुआ है। टाइम कितना लगा? जो काम यहां किए वही काम यहां भी किए हैं। मतलब कि टाइम यहां भी लॉग इन ही लगा है हम लोग का। अब एक और एलिमेंट ऐड करते हैं, 20 को ऐड करते हैं। 20 को ऐड करते हैं तो यहां पर एक स्पेस बनाते हैं। 5 तो कटा हुआ है ना पहले से। यहां नया एलिमेंट 2 है। 2 को थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं इस साइड में। मान लो 2 यहां पर ही है। एक और यहां ब्लॉक बनाते हैं, एक्स्ट्रा ब्लॉक। हम लोग को 20 को ऐड करना है। और जो एक्स्ट्रा ब्लॉक बना रहे हैं, एक बात जान लो, एरे डेटा स्ट्रक्चर को लेने के लिए पहले से ही डिसाइडेड होता है। पहले से डिसाइड करना होता है। डिक्लेरेशन एक होता है कि एरे का साइज कितना होगा। समझ रहे हो बात को? अगर यहां पर पहले से मेरा 15 एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है और 2 एलिमेंट को ऐड करना है, तो पहले ही हम लोग 15 + 2 17 ब्लॉक का एरे ले लेंगे। पहले ही ले लेंगे। यहां पर अभी हम लोग मैन्युअली ऐड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ऐड सिस्टम में नहीं होता। सिस्टम में पहले ही यहां पर लेना होगा। ये एरे का डिसएडवांटेज है। इसका एडवांटेज क्या था? इसका एडवांटेज था कहीं भी रेंडम एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। देखो यहां से सीधा 16 से 8 पर चले आए थे। यहां केवल वैल्यू फाइंड आउट किए, इससे इसका वैल्यू आया। यहां से 16/2 किए, 8 पर चले आए। रेंडम एक्सेस हो रहा था ना। तो रेंडम एक्सेस है जो एरे का प्रॉपर्टी है, एडवांटेज है। लेकिन एरे का डिसएडवांटेज क्या है कि जितना भी चाहिए हम लोग को स्पेस, वो पहले से पता होना चाहिए। जितना भी स्पेस एरे में चाहिए वो पहले से पता होना चाहिए, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। बाद में स्पेस हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। ये एरे का डिसएडवांटेज है। वैसे ही लिंक लिस्ट जो हम लोग ले रहे थे, लिंक लिस्ट में रेंडम एक्सेस नहीं पॉसिबल है। क्या कर रहे थे लिंक लिस्ट में? एक ब्लॉक ऐसे था, इसमें एड्रेस, इसका एड्रेस यहां पर स्टोर था, यहां पर जो एड्रेस था इसका एड्रेस यहां स्टोर था। जब कहीं भी एक्सेस करना होगा तो लाइन से सीक्वेंस ऑर्डर में ही जाना होगा। तो रेंडम एक्सेस लिंक लिस्ट में रेंडम एक्सेस नहीं पॉसिबल था। लेकिन जब ऐड करना होगा ना तो कभी भी ऐड कर सकते हैं। बस एक नोड बनाएंगे, एक नोड बनाए, इसका एड्रेस यहां पर स्टोर कर दे, काम खत्म हो गया।
मतलब कि पहले से हम लोग को डिक्लेयर नहीं करना है। ये दोनों का लिंक लिस्ट और एरे के बीच में यही डिफरेंस है। एरे में रेंडम एक्सेस पॉसिबल है, लिंक लिस्ट में रेंडम एक्सेस नहीं है पॉसिबल। तो एरे में प्रीवियसली हम लोग को डिक्लेयर करने का साइज डिक्लेयर करना होगा, मतलब कि साइज को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं बाद में एरे में, जबकि लिंक लिस्ट में कर सकते हैं। दोनों का अपना एडवांटेज है, अपना डिसएडवांटेज है। समझ रहे हो बात को? एक्सेस के बारे में, अगर एक्सेस करना है रेंडमली, एरे अच्छा है। अगर साइज कभी भी हम लोग को इंक्रीज करना है बाद में इन फ्यूचर, तो लिंक लिस्ट अच्छा है। समझ रहे हो बात को? अच्छा चलो इसको देख लिए। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हम लोग का बात क्या था? हम लोग देख लिए थे इंसर्शन में टाइम जो है वर्स्ट केस टाइम और एवरेज केस टाइम लॉग इन लगा था और बेस्ट केस टाइम बिग O 1 लगा था। यहां पर हम लोग इंसर्ट करेंगे, अब 20 को करेंगे इंसर्ट। ठीक, 20 को मान लो यहां पर इंसर्ट किए 20। ये पोजीशन कौन सा है? 16 है ना, ये 17 पोजीशन हो गया, ये हो गया पोजीशन 17। अब क्या करेंगे? ये अपने पेरेंट से पूछेगा, अपने पेरेंट से ही पूछेगा ना। 17 है वैल्यू ना, आई का वैल्यू क्या है? आई का वैल्यू यहाँ 17 है। 17/2 कितना होता है? 8.5। 17/2 करेंगे अगर, 17/2 इसका फ्लोर वैल्यू लेना है। इसका वैल्यू कितना होगा? 8.5। 8.5 का फ्लोर लेंगे तो आएगा 8। मतलब कि इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट 8 ही है। इसका पेरेंट है जो, इसका पेरेंट 8 ही है। 8 में जो एलिमेंट है उससे पूछेगा 20 पूछेगा 8 वाले को, क्योंकि चाइल्ड ही पूछता है। देखो क्या है, चाइल्ड आस्किंग पेरेंट, हमेशा चाइल्ड ही अपने पेरेंट से पूछेगा ये कंडीशन सही है या नहीं। नहीं, इस प्रोसेस को मिन हिपिफाइड डाउन प्रोसेस बोलते हैं। मतलब कि चाइल्ड इससे पूछ रहा है, 20 पूछ रहा है किससे? यहां पर जो एलिमेंट है, यहां पर एलिमेंट क्या है? 11 तो पहले था, लेकिन बाद में 1 को इंसर्ट करने के बाद यहां पर एलिमेंट बना था हम लोग का जो 7 है। देखो यहां पर जो लिखा हुआ है 7 एलिमेंट है। 27 से पूछ रहा है कि कंडीशन सही है या नहीं, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड। 7 बोला हाँ 20 से हम कम है, तुमसे हम कम है, तो पेरेंट है जो कम है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई हो गया, रुक जाएंगे यहां पर ही। सेम वही काम यहां भी किए थे ना, 27 से ही पूछा था ना, एक कंडीशन फुलफिल हो गया था, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड, ये रुक गया था यहां, ये स्टॉप हो गया था। वैसे ही यहां भी स्टॉप हो गया। जो काम हम लोग ट्री में कर रहे हैं वही काम हम लोग एरे में भी करेंगे। बस यही एक डिफरेंस है, ट्री में हम लोग को दिख रहा था कौन सा नोड इसके बाद इसके जस्ट ऊपर पेरेंट कौन है। यहां पर पेरेंट के लिए एक कैलकुलेशन करना पड़ रहा है i/2 का फ्लोर वैल्यू, पेरेंट यहां फाइंड आउट करना पड़ रहा है। तो बोलो सिस्टम में डेटा ऐसे ही स्टोर होता है क्या? सिस्टम में एक्चुअली डेटा एरे के फॉर्मेट में ही रहेगा। सिस्टम में एरे के फॉर्मेट में ही रहेगा, लेकिन ये जो कंडीशन है पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड, ये कंडीशन फुलफिल करेगा मीन हीप में। ये जो ट्री है, ये ट्री जो हम लोग देख रहे हैं, ये कंप्लीट ट्री सिस्टम में रिप्रेजेंट एरे के फॉर्मेट में ही होता है। जिस तरीके से यहां पर एरे बनाए थे ऐसा ही फॉर्मेट में सिस्टम में स्टोर होगा। ट्री नहीं स्टोर होगा, इस तरह का ट्री नहीं स्टोर होगा सिस्टम में, ये स्टोर होगा ऐसे ही एरे के फॉर्मेट में। लेकिन यहां पर जो सब एलिमेंट्स का रिलेशन है, सब एलिमेंट्स का रिलेशन जो है वो एरे में भी वो रिलेशन होल्ड करेगा। मतलब क्या, कोई भी एलिमेंट लेते हैं अगर, ये 5th पोजीशन, तो 5th में क्या है? 8 है। 5th का चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड कौन होना चाहिए? 5 × 2, जैसे 2 × I चाइल्ड के लिए क्या करते थे? 2 × I, 2I करते थे लेफ्ट चाइल्ड के लिए, तो 5 है। 5 × 2, 5 × 2 10 है। 10 में क्या है एलिमेंट? 13 है। देखो 8 का लेफ्ट चाइल्ड 13 है या नहीं, चेक करो यहां पर। 8 का लेफ्ट चाइल्ड 13 है या नहीं? 8 कहां है? यहां है। इसका लेफ्ट चाइल्ड देखो 13 है, फुलफिल कर रहा है ना। मतलब कि इसके कंडीशन को फुलफिल करेगा। रिप्रेजेंटेशन एरे के फॉर्मेट में होगा, लेकिन इसके कंडीशन को फुलफिल करेगा एरे। तो अभी तक हम लोग क्या देखे? अगर ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं यहां पर मीन हीप के लिए जो एनालिसिस किया हम लोग टाइम का, वो टाइम एक्चुअली हम लोग क्या देखे हैं? वो टाइम में मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम देखे, मतलब कि बेस्ट केस और वर्स्ट केस को ऑब्जर्व किए। ठीक,
इसको यहां ऐसे डिवाइड कर लेते हैं साइड में। यहां लिखते हैं क्या, हम लोग का मीन हीप के लिए, इंसर्शन के लिए, इंसर्शन के लिए बेस्ट केस टाइम कितना लगा है, इंसर्ट करने में बेस्ट केस टाइम कितना लगा है। बेस्ट केस टाइम जो लगा है हम लोग का बिगो 1 लगा है। देखो बिगो 1 लगा था बेस्ट केस, और वर्स्ट केस या फिर इसी को एवरेज केस भी बोल सकते हैं। एवरेज केस टाइम क्या लगा है, बिगो ऑफ लॉग इन। मतलब कि इंसर्शन में बेस्ट केस 1 होगा, वर्स्ट केस लॉग इन होगा। इंसर्शन का बात कर रहे हैं मीन हीप में, समझ रहे हो बात को। अगर मैक्स हीप होता तब क्या होता, जैसे चाइल्ड यहां पर पूछ रहा था, ये चीज क्या पूछ रहा था, चाइल्ड पूछ रहा था पेरेंट से, क्या मीन हीप में पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड है या नहीं, यही पूछ रहा था ना। एक इसमें पूछ रहा था, ये पूछ रहा था मीन हीप में। तो मैक्स हीप अगर होता तब क्या पूछता, मैक्स हीप में क्या पूछता, मैक्स हीप का प्रॉपर्टी क्या होता है, पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड। मतलब यह पूछता क्या, पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड है या नहीं। मीन हीप में एक कंडीशन यही होता है ना, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड। तो मैक्स हीप में एक कंडीशन होता है, पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड। तो जब मैक्स हीप में हम लोग इंसर्ट कर रहे होते, जब मैक्स हीप में हम लोग इंसर्ट करेंगे तो सेम ऐसे ही क्या होगा, पेरेंट होगा जो चाइल्ड से ग्रेटर या इक्वल टू होगा। तो इंसर्ट कहां करेंगे, इंसर्ट वहां भी लास्ट में ही करेंगे, मैक्स हीप में वहां भी लास्ट में ही इंसर्ट करेंगे। और चाइल्ड ही अपने पेरेंट से पूछेगा, चाइल्ड ही है जो चाइल्ड अपने पेरेंट से पूछेगा मीन हिपिफाई डाउन के जगह पर यहां पर बन जाएगा क्या, मैक्स हिपिफाई डाउन। मतलब मैक्स हीप है तो मैक्स हिपिफाई डाउन बन जाएगा, और मैक्स हिपिफाई डाउन के जगह पर एक और कंडीशन क्या बन जाएगा, जो पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड है, एक कंडीशन चेंज होकर बन जाएगा पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड है या नहीं। समझ रहे हो बात। इंसर्शन दोनों जगह सेम ही होगा, सेम ही फॉर्मेट है। क्यों, मीन हीप और मैक्स हीप एक जैसा ट्री भी बनता है, वैसा ही एरे भी बनता है, पर डिफरेंस यही होता है कि मीन हीप का पेरेंट है जो चाइल्ड से स्मॉलर होता है, और मैक्स हीप में चाइल्ड से ग्रेटर होता है। सेम जैसे यहां पर कंपेयर करते करते ऊपर आ रहे थे, मैक्स हीप में भी कंपेयर करके ऊपर आएंगे। क्या कंपेरिजन करेंगे, कंपेरिजन करेंगे पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड है या नहीं। कौन पूछेगा, चाइल्ड ही पूछेगा, चाइल्ड ही अपने पेरेंट से पूछेगा, चाइल्ड ही अपने पेरेंट से पूछेगा। मैक्स मीन की जगह पर कट जाएगा मीन, मैक्स हिपिफाई डाउन, नीचे से ही चाइल्ड पूछना शुरू किया है, मतलब कि मैक्स हिपिफाई डाउन, डाउन वहां भी रहेगा। और उसके अलावे कंडीशन जो पूछेगा, क्या पूछेगा, पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो स्वैप करो, जैसे यहां पर स्वैपिंग कर रहे थे, जैसे यहां पर स्वैपिंग कर रहे थे। समझ रहे हो बात को। जैसे देखो ये एक एग्जांपल देख लो शॉर्ट में, एक एग्जांपल मान लो, यहां पर ऐसा एक ले लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स हम लोग एक ट्री छोटा सा बना लेते हैं, मान लो शॉर्ट में 6 5 4 3 2, ये अगर बना लेते हैं हम लोग। अब हम लोग कोई एलिमेंट जो ले रहे हैं, मान लो O1 को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो क्या हुआ, O1 को कैसे इंसर्ट करेंगे, O1 कैसे इंसर्ट होगा, O1 को यहां पर सबसे लास्ट नोड में गैप कहां पर है, देखो यहां पर सब फुल है, यहां फुल है, यहां जाएंगे, यहां पर गैप अवेलेबल है, यहां पर गैप अवेलेबल है। इस गैप में क्या करेंगे, हम लोग O1 को पुट करेंगे, O1 को रख दिए। अब O1 अपने पेरेंट से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड है या नहीं।
पेरेंट क्या है 4 है, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड है, मतलब कि स्वैपिंग नहीं हुआ, रुक गया यहाँ पर ही। तो अगर 1 करेंगे यहाँ पर तो क्या हो गया, बिगो 1 टाइम लगा है, पहले बार में ही रुक गया। समझ रहे हो बात को, फर्स्ट टाइम में ही रुक गया है। मान लो यहाँ पर एक और एलिमेंट हम करते हैं इंसर्शन, मान लो 20 ही करते हैं, 20 जैसे पिछले में किए थे 20, यहां भी 20 करते हैं। पिछले में 20 के लिए बेस्ट केस आया था, देखो i इक्वल टू 20 के लिए बेस्ट केस आया था और 1 के लिए वर्स्ट केस आया था। यहां पर देखो क्या है, i इक्वल टू 20 कर रहे हैं, 20 यहां लिख दिए, 20 यहां लिख दिए। 20 किससे पूछा है, 4 से पूछा है कि कंडीशन सही है या नहीं। क्या कंडीशन, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड, ये कंडीशन सही है या नहीं। नहीं, यहां मैक्स है ना, मैक्स हीप का बात कर रहे हैं ना, यहां पर लिख लो मैक्स हीप का बात कर रहे हैं, मतलब कि पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड पूछेगा। ठीक, जैसे यहां पूछा है जो पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड है या नहीं, 4 है जो 1 से ग्रेटर है या नहीं, ग्रेटर है, रुक गया था बिगो 1 टाइम में ही। यहां पर पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड पूछेगा, मैक्स हीप है तो चाइल्ड ही पूछ रहा है कि पेरेंट जो है मतलब तुम हमसे ग्रेटर हो या नहीं हो। ये 4 क्या बोला, नहीं ग्रेटर नहीं है, हम तुमसे छोटा है। क्या करेगा ये, यहां पर 4 आ जाएगा, यहां पर 20 आ गया, फिर 20 अपने पेरेंट से पूछेगा। क्या पूछेगा, सेम कंडीशन वही, पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड है या नहीं। पेरेंट क्या है 6 है, चाइल्ड 20 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगा। तो 20 यहां चला आया और 6 यहां चला गया। यहां से टॉप मोस्ट लेवल में गया है ना, 2 ही लेवल लिए हैं एग्जाम्पल के लिए, मान लो 10 लेवल होता अगर, तब भी टॉप तक पूछते जाता, जहां पर जब तक कि स्टॉप ना हो जाए, जब तक स्टॉप ना हो जाए। मतलब कि 20 के लिए टाइम कितना लगेगा, 20 के लिए टाइम लगा, लॉगिन टाइम लगा, लॉगिन ही लगा ना। मतलब कि यहां पर भी लॉगिन को हम लोग वर्स्ट केस बोल सकते हैं या फिर एवरेज केस बोल सकते हैं, और इसको बेस्ट केस बोलेंगे बिगो 1 को। सेम यहां ही मीन हीप में भी है, मीन हीप का भी बेस्ट केस बिगो 1 है, वर्स्ट केस और एवरेज केस लॉगिन है। तो इंसर्शन इस तरीके से ही करेंगे। अब बोलो एरे में रहेगा तो कैसे करेंगे, मान लो यही सब एलिमेंट्स एरे में होता तो क्या करते, पहले कैसे स्टोर होता, एक एरे अगर बनाते हैं ऐसे, एक एरे से एरे ऐसे बनाते हैं, क्या है पहला एलिमेंट इनिशियली क्या था 6 5 4 3 2, 6 5 4 3 2, इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं, 6 लिए हैं। एलिमेंट क्या ऐड किए थे, 1 ऐड किए थे। जब 1 को ऐड किए थे, ये अपने पेरेंट से पूछेगा ना, इसका पोजीशन का वैल्यू क्या है 6 है, 6/2 करेंगे, इसका पेरेंट मिलेगा हम लोग को 6/2 3, मतलब थर्ड में इसका पेरेंट है। ये अपने पेरेंट से पूछा, देखो यहाँ पर 1 4 से ही पूछा था ना, यहाँ पर भी 1 4 से पूछ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 1, ये 3 है ना, ये भी अपने पेरेंट से पूछेगा 3/2 का फ्लोर वैल्यू, 3/2 कितना 1.5, 1.55 का फ्लोर वैल्यू लेंगे 1 आएगा, मतलब कि इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट 1 पर है। अपने पेरेंट से पूछा कंडीशन सही है या नहीं, पेरेंट जो पेरेंट है ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स हीप के ले रहे हैं ना, तो पेरेंट ग्रेटर होना चाहिए, हाँ सही है। सॉरी, यहां जो स्वैपिंग की है, यहां स्वैपिंग नहीं होगा, यहां पर एक कंडीशन सही था ना, एक कंडीशन 1 के लिए सही था ना, एक कंडीशन 1 के लिए सही है ना पहले से ही। यहां पर जो 4 है, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, कंडीशन सही है, मतलब कि इसके आगे नहीं पूछेगा। अब ये स्टॉप हो गया, यहां पर ही स्टॉप हो गया, ये कंडीशन सही है, ये स्टॉप हो गया, इसका सही पोजीशन है। नेक्स्ट एलिमेंट जब ऐड करेंगे 20, यहां 20 जब ऐड करेंगे तब देखेंगे यही काम को करके, क्या है 20 में, 20 क्या है, 20 का पोजीशन क्या है, 20 का पोजीशन 7 है। 7 का रूट मतलब पेरेंट कौन सा होगा, 7 के लिए पेरेंट कौन सा होगा, 7th पोजीशन के लिए 7/2 3.5, उसका फ्लोर वैल्यू 3, मतलब कि इसका पेरेंट भी ये 4th पोजीशन है, इसका पेरेंट भी यहां पर आएगा। इससे पूछेगा 20 है जो लेस देन इक्वल टू 4, मतलब कि 4 पेरेंट है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है या नहीं, 4 ग्रेटर है क्या 20 से, नहीं है, मतलब कि यहां पर आ गया है 20 और यहां चला गया 4। फिर ये अपने पेरेंट से पूछेगा, इसका पेरेंट क्या है
3/2 का फ्लोर वैल्यू 3/2 कितना हुआ फ्लोर 1 हो गया। ये अपने पेरेंट से पूछ रहा है 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है या नहीं, नहीं है, फॉल्स है, मतलब कि यहां पर आ गया 20 और यहां पर आ गया 6। वही काम यहां भी हो, देखो यहां 20 आ गया है, यहां 6 आ गया है, 4 की जगह पर 6 आया, 4 की जगह पर 6 आया है, यहां पर 4 आ गया, 20 की जगह पर 4 आ गया। सेम काम यहां भी हुआ है। एरे में भी वैसे ही पेरेंट से पूछते जाएंगे और ट्री में भी यही काम करेंगे। मतलब मीन हीप में इंसर्शन हो या मैक्स हीप में हो, सब कुछ सेम रहेगा। चाइल्ड अपने पेरेंट से पूछेगा, बस एक कंडीशन चेंज होता है क्या कि अगर मीन हीप है तो पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड पूछेगा, और अगर मैक्स हीप है तो पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड पूछेगा। बस कंडीशन एक डिफरेंस है और कुछ नहीं है, टाइम भी उतना ही लगेगा। मतलब क्या, यहां पर भी मैक्स हीप के लिए भी ये मीन हीप के लिए है और मैक्स हीप के लिए भी टाइम यही लगेगा। मैक्स हीप के लिए भी टाइम यही लगेगा। बेस्ट केस है जो 1 होगा, वर्स्ट केस और एवरेज केस लॉग एन होगा। किसके लिए? इंसर्शन करेंगे तब, इंसर्शन टाइम है। मीन हीप और मैक्स हीप में इंसर्शन का टाइम इतना है। समझ रहे हो बात को? ये तो समझ गए हम लोग कि इंसर्ट करने में कितना टाइम लगा। क्या कंपेयर कर रहे थे, कंपेयर करने के बाद में कंपेयर कर रहे हैं, उसके बाद में स्वैपिंग करें। कंपैरिजन और स्वैपिंग दो ही काम हो रहा है, इंसर्शन इस तरीके से ही करेंगे। ठीक, ये हम लोग जान ली। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्या? नेक्स्ट टॉपिक है डिलीशन। मतलब कि डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, क्योंकि इंसर्ट करना मेन काम नहीं था हम लोग का। इंसर्ट करना मेन काम नहीं, इंसर्शन करके देखे हैं, इंसर्शन हो रहा है, सही है, सक्सेसफुली सब कुछ काम हो रहा है, लेकिन मेन काम डिलीट करना है। क्यों डिलीट करना है? क्योंकि मीन हीप है। मीन हीप का पर्पस क्या है? मीन हीप का पर्पस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस इसका है? मीन हीप होता है मिनिमम वैल्यू देने के लिए। मान लो 1000 एलिमेंट है, 1000 एलिमेंट है, उसमें से मिनिमम एलिमेंट चाहिए, तो अगर मीन हीप में अरेंज है ना, तो मिनिमम एलिमेंट वो हमको देगा। अगर मैक्सिमम चाहिए तो मैक्स हीप से हम लोग को मिलेगा। मतलब कि डिलीशन देखना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक डिलीशन है। कैसे हम लोग मीन हीप से और मैक्स हीप से डिलीशन करेंगे। क्या डिलीट करेंगे? मीन हीप होगा अगर तो मिनिमम वैल्यू डिलीट होता है, क्योंकि उस मिनिमम वैल्यू के लिए ही मीन हीप है। और मैक्स हीप है तो मैक्सिमम वैल्यू डिलीट होता है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए ही मैक्स हीप हम लोग डिजाइन किए हैं। बेनिफिट उसी का है। ऐसा नहीं जो मीन हीप है उससे मैक्सिमम मांग रहे हैं, गलत हो जाएगा। वो कोई काम का नहीं रहेगा, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, यूजलेस है वो। तो मीन हीप है मिनिमम के लिए, मैक्स हीप है मैक्सिमम के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे डिलीशन। अभी इंसर्शन का अच्छे से देख लो, 1-2 एलिमेंट और इंसर्ट करके देखना खुद से। ये टाइम इतना ही लगेगा, ये सब चीज को ध्यान रखना है, अच्छे से रिवाइज कर लो नोट्स को। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिलीशन।